Hello students, today we are going to read chapter number 4 from 7th class geography book and the chapter name is air. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में और डिफरेंट गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है. एटमॉस्फेयर इज़ अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसने हमारी धरती को चारों ओर से घेरा हुआ है. धरती पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे एनिमल्स चाहे प्लांट किंगडम, सब हर चीज़ जो है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है फॉर देयर सर्वाइवल. क्योंकि जो भी सांस लेने के लिए हमें गैसेस चाहिए वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं. इसके अलावा सन से जो हार्मफुल रेज धरती तक आ रही हैं वो सब भी एटमॉस्फेयर की वजह से डायरेक्ट धरती पर नहीं पहुंच सकती. यही वजह है कि हमारी धरती पर जो टेम्परेचर है वो एप्रोप्रिएट रहता है फॉर आवर सर्वाइवल. ठीक है, अगर मान लो कि अगर धरती पर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा. जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट धरती पर आ जाएंगी जिसकी वजह से क्या होगा, हम एवरीथिंग विल बी बर्न. हर चीज़ जल जाएगी दिन के वक्त और नाइट के वक्त सब कुछ फ्रोज़न हो जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा जो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. सो जो मास ऑफ एयर है वही हमारी अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बना रहा है. अब हमारी एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस हैं और किस मात्रा में हैं, लेट अस रीड. सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है. यहाँ पर मेन टू गैसेस जो हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं वो हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं. इसके अलावा यहाँ पर और कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन. ठीक है, ये कम क्वांटिटी में पाई जाती है. इसके अलावा यहाँ पर टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी हवा में मौजूद हैं. सो हमारा जो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है, नाइट्रोजन है यहाँ पर 78%. मेन पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन जो कि कितना है 78%. देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के लिए, ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के सांस लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है 21%. ठीक है, इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर का 0.03% पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% इज़ आर्गन और इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स और जो बाकी गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी है 0.04%. सो मेन टू गैसेस हैं हमारी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो हवा में बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अ प्लेंटीफुल गैस, बहुत ज़्यादा है. अब जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट जो है वो इनहेल करते हैं. जब हवा में हर तरह की गैस मौजूद है तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ हम नाइट्रोजन को भी अपने लंग्स तक ले जाते हैं और हमारा लंग्स क्या करते हैं, उसे एक्सेल करते हैं. बट जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड. ठीक है, पर वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट ना लेकर वो क्या करते हैं, उनकी रूट्स पर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके थ्रू वो नाइट्रोजन लेते हैं. ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं पर डायरेक्टली ना करके बैक्टीरियाज के थ्रू. जो बैक्टीरियाज उनके रूट्स पर होते हैं दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट. अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे उस रूप में बदलते हैं जिसको पौधे अपने खाने के लिए, खाना बनाने में यूज़ करते हैं. सो पौधे नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं पर डायरेक्ट ना कर कर इनडायरेक्ट वे से करते हैं. उसके बाद हमारी सेकंड जो मेन गैस है अपने एटमॉस्फेयर में दैट इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स
ब्रेथ इन करते हैं, मतलब सांस लेने में यूज़ करते हैं। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे बना रहता है? पौधे जो हैं वो जब खाना बनाते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, तो वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में इसका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। पर अगर हम ज़्यादा ट्रीज़ कट करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ह्यूमन बींग्स एक्सहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने साथ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि सांस के द्वारा अंदर लेकर जाते हैं, और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, हवा में छोड़ते हैं, ठीक है। पर पौधे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि पौधे हमें ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि उसी वजह से हमें हमारी प्राणदायक वायु जो कि ऑक्सीजन है वो मिलती है। दूसरा, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो वो एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि धरती पर उतने पेड़ पौधे सफिशिएंट हैं जो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, पर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है आज एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो अगर हमने अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना है, वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ताकि हम एक बैलेंस जो है अपने एटमॉस्फेयर में बनाकर रख सकें। नेक्स्ट, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जनरेट करती है। कैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सन से हीट धरती तक आ रही है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और एटमॉस्फेयर में उसको बनाए रखती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमारा यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनाती है, क्योंकि जो सन से हीट आ रही है उसे धरती पर बनाए रखती है, ताकि धरती जो है बहुत ज़्यादा ठंडी जगह ना हो जाए। इसी वजह से हमारा दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। पर अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम फैक्ट्रीज़ की स्मोक या इंडस्ट्रीज़ की वजह से, कारों से निकले हुए धुएं की वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब इन इंडस्ट्रीज से जो धुआं और निकल रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, जिससे क्या है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ग्लेशियर्स पर जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सो यहाँ हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारी मेन गैसेस कौन सी थी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, जिसका अपना एक अलग, हर एक का अपना फंक्शन है, और किसी भी गैस की एब्सेंस में लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अ, इसी वजह से क्या कहते हैं कि दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कितनी लेयर्स में? 5 लेयर्स हैं। अगर हम अर्थ की अपने एरिया से, मतलब अर्थ के लेवल से शुरू करें तो सबसे पहली लेयर हमारी आती है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। हमारी मेजर जो अर्थ के लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो 5 हैं। सबसे पहले है हमारी
ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। फर्स्ट लेयर इज अवर ट्रोपोस्फियर। सबसे पहली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, और इसकी हाइट जो सी लेवल से है दैट इज़ अबाउट 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट, कहीं कम और कहीं ज़्यादा भी होती है। सो अगर एवरेज हाइट लिख कर कहा जाए तो इट विल बी 13 किलोमीटर्स। और जो गैस जो हमारे सांस लेने के लिए इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करती हैं। और सारे जो वेदर से रिलेटेड चेंजेस आते हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर में आते हैं। बारिश होना, बादलों का बनना, फोग, हेल स्टॉर्म, ये सभी जो हैं ट्रोपोस्फियर में आते हैं। सबसे पहली लेयर है जिसकी हाइट जो है दैट इज़ अब एवरेज 13 किलोमीटर्स है। मेन हमारी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। और जो वेदर चेंजेस जो होते हैं वो सभी यहीं पर होते हैं। बादलों का बनना, बारिश का होना, फोग बनना, ठीक है, हवाओं का चलना, ये सब जो है ट्रोपोस्फियर में होते हैं। नेक्स्ट लेयर आ गई हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है दैट इज़ अबाउट 50 किलोमीटर्स ऑफ हाइट। ये 50 किलोमीटर तक है। और ये जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, यहाँ पर क्लाउड्स नहीं हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है इट इज़ आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। हवाई जहाज, हवाई उड़ानों के लिए ये लेयर जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि इसमें हमारी एक लेयर है वो है ओजोन गैस की। अब ओजोन गैस का क्या इफ़ेक्ट है? ओजोन गैस जो है सन की हार्मफुल जो रेज़ हैं उनको धरती पर पहुंचने से रोकती हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर से जब हम ऊपर उठते हैं तो नेक्स्ट लेयर जो आती है हमारी दैट इज़ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो है इसकी हाइट है 80 किलोमीटर्स फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। अर्थ से इसकी हाइट जो है दैट इज़ 80 किलोमीटर। और हमें पता है कई बार हमें आसमान में टूटता हुआ तारा दिखता है। वो टूटते हुए तारे नहीं होते, वो क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं जो कि आसमान से गिरते हैं और वो जल जाते हैं। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो जल जाते हैं। सो मेटेरॉइड्स जो भी हैं वो अर्थ पर इसी लेयर में एंटर करते ही जल जाते हैं। दिस इज़ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद हमारी नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, नेक्स्ट लेयर इज़ अवर थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ऐसे वैसे ही टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। इयोनोस्फियर, इयोनोस्फियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। और इसकी जो हाइट है दैट इज़ अबाउट 80 to 400 किलोमीटर। और इस लेयर में हमारे रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं, ठीक है। That is in fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। जो अर्थ से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए जाते हैं वो वापस अर्थ पर इसी लेयर से आते हैं। एंड लास्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्सोस्फियर। और ये लेयर जो है यहाँ पर हवा जो है बहुत ही थिन हो जाती है और हल्की गैसें कौन सी हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, इसी लेयर से स्पेस में फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, ठीक है। सो हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हमने पढ़ी। सबसे पहली है ट्रोपोस्फियर जिसमें हमारे क्लाउड्स हैं, रेनफॉल, जो भी वेदर कंडीशंस हैं वो यहीं प्रिवेल करती हैं। उसके बाद आ गया स्ट्रेटोस्फियर जो कि फ्री फ्रॉम दिस क्लाइमेट वेदर लाइक कंडीशन, जिसमें क्लाउड्स वगैरह से फ्री है। तो यही एक आइडियल लेयर है जहाँ पर हमारे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट लेयर इज़ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में हमें मेट्रॉइड्स जो हैं वो यहाँ पर आकर, जो भी स्पेस से एस्ट्रॉइड्स जो गिरते हैं वो यहाँ पर आकर जल जाते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्फियर जहाँ से रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन होता है। और लास्ट इज एक्सोस्फियर जहाँ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें
पाई जाती हैं। अब इसके बाद आ जाता है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट we will do in the next video.